प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलेंगे। प्रेमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। प्रभु जी, आपके अनुग्रह से एक बार फिर से आपके लोग दूर और करीब से एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी, आज के प्रार्थना सभा में अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर सबको छू लीजिए लॉर्ड। हर एक को सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दीजिए लॉर्ड। हमें अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए और प्रभु जी, आप जो चाहते हैं प्रभु जी हमारे जीवन में होने पाए, अपने आगमन के लिए हमें तैयार करें लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी, आप जुम्बिश करें और अपनी महिमा को आप प्रकट करें। टच योर पीपल दिस इवनिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेट योर ग्लोरी प्रिवेल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपकी महिमा प्रभु जी आपके लोगों के ऊपर उदय होने पाए शाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। आपके लोगों में आज की सभा को, आज की मीटिंग को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है। लेट अस थैंक आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग दैट ही हैज शोन अस, फॉर दिस वंडरफुल डे दैट ही हैज शोन अस। और पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि कौन कौन से तरीके से शैतान जो है अंतिम दिनों में भरमाएगा लोगों को। और हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे कि जो 5-fold मिनिस्ट्री जो गलत तरीके से चलेगी, और यहाँ फॉल्स 5-fold जैसे हम कहते हैं, यहाँ फॉल्स टीचिंग जो है, अलग अलग तरह की शिक्षाएं आ जाएंगी जी अंतिम दिनों में। और हमने कुछ शिक्षाएं देखी थी, आप उसमें मैसेज में जाके देख सकते हैं। दोबारा यूट्यूब में है अपलोडेड और इसमें भी है फेसबुक पे, तो आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है समझना कि हम किसी भी बात को हल्के में ना लें, तुच्छ ना जानें, क्योंकि यही बात है जो हमें भटका भी सकती है और हमें प्रभु में बना भी सकती है जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सही हूँ बाकी सब गलत है। मैंने लास्ट वीक भी बोला था, ये मैसेज ये मैं किसी को पर्सनल सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ जी। परमेश्वर के डर में होकर बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है परमेश्वर के भय में होकर सच्चाई के साथ वचन को बताना, शिक्षा को बांटना जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। और आप जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर इस पर और प्रकाशन देंगे जी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। हम सब सीख रहे हैं प्रभु के आगमन तक। All of us are learning, and from precept to precept we are being taught by the Lord from His word, and also we are being transformed from glory to glory. All of us are learning every day by the grace of God. तो हमें प्रभु के संतों से सीखना है, पवित्र आत्मा से सीखना है, एक दूसरे से सीखना है, और प्रभु के चरणों में आप लेकर जाएं। जो बातें आपको समझ नहीं आती हैं पूछें तो सही प्रभु से, प्रभु आपको सब कुछ बताएंगे जी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो हमने लास्ट वीक देखा था जो पॉइंट है आखिरी, की कोई प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है लंबे लंबे समय के लिए। जो ये शिक्षा है गलत है जी। तो और मैंने आपको ये बताया था, सदूकी फरीसियों का हवाला दिया जाता है कि प्रभु ने कहा वचन में कि उनकी तरह लंबी लंबी प्रार्थना मत करो दिखावे के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी ये कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो बंद कमरे में जाकर करो, और तुम्हारा जो गुप्त में पिता है वो जब देखता है वो तुम्हें उसका प्रतिफल भी देगा। इसी तरीके से मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह खुद भी पूरी रात प्रार्थना करते थे। भविष्यवक्ता मूसा पूरी रात पहाड़ी पर चढ़ के या मेलाप के तंबू में जाकर प्रार्थना करते थे जी। या संत पौलुस कहते हैं मैं सबसे ज़्यादा अनन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। जितने भी बड़े संत हुए हैं प्रभु के, और हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह जो हमारे रोल मॉडल हैं जी, उन्होंने जब इतना समय बिताया पिता के साथ, तो हमें कितना ज़्यादा बिताना है। तो अगर कोई भी आपको कह रहा है कि ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रभु ने सब कुछ कर दिया क्रूस पर, तो याद रखें कि प्रभु की ओर से नहीं है। क्योंकि शैतान जो है वो आपके घुटनों से डरता है। शैतान जो है वो डरता है उस व्यक्ति से जो ज़्यादा आत्मा में प्रार्थना करता है जी। शैतान उस व्यक्ति से डरता है जो ज़्यादा समय प्रभु के साथ बिताता है। इसलिए उसकी कोशिश रहती है कि लोगों को आराधना से, संगति से, वचन से, प्रार्थना से दूर किया जाए। क्योंकि जब ये सब बातें मसीह जीवन में होती हैं तो वो एक खंबे के समान मजबूत होता है व्यक्ति, और परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार होता है। अगली बात जो है प्रार्थना से जुड़ी हुई कि आपको फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है प्रार्थना के साथ। देयर इज़ नो नीड टू फास्ट। और ये भी गलत है जी, क्योंकि जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन उपवास प्रार्थना की। मूसा भविष्यवक्ता ने 40 दिन उपवास प्रार्थना की, और उसके बाद हम जानते हैं कि किस तरीके से 40 दिन और भविष्यवक्ता मूसा ने कुछ नहीं खाया।
और परमेश्वर की 10 आज्ञाएं भविष्यवक्ता मूसा को 2 बार मिली इस दौरान। एलिया नबी जो है 40 दिन बिना कुछ खाए पिए वो परमेश्वर की ताकत में चलते रहे। और हम जानते हैं कि अयूब जो धर्मी जन निरंतर प्रार्थना करते थे, और ऐसे बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के जन हैं। संत पौलुस अपना उदाहरण देते हैं किस तरीके से वो उपवास प्रार्थना में हमेशा आगे रहे थे। जब चेले एक बार दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और उसके बाद प्रभु ने कहा ये जाति फॉर दिस काइंड डजंट गो एक्सेप्ट बाय फास्टिंग एंड प्रेयर। ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती है। तो हम जानते हैं बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे एड्स है, एपिलेप्सी है, या कैंसर है, या और भी ऐसे रोग हैं जिनका कोई इलाज एकदम से नहीं होता मेडिकल फील्ड में। तो जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको दया देते हैं जी कि आप जैवन से बढ़कर बने प्रभु की महिमा के लिए। तो बहुत सारी ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं जो उपवास प्रार्थना से ही जाती हैं। जो कमज़ोर वाली होती हैं दुष्ट आत्माएं वो पहले ही चली जाएंगी जो बेसिक लेवल की हैं। लेकिन अगर आपको हायर रेल में एंटर करना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, तो बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि आप उपवास प्रार्थना में समय बिताएं। अगर कोई भी आपको कहता है उपवास की ज़रूरत नहीं है तो याद रखिएगा वो परमेश्वर की ओर से बात नहीं है जी। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि उपवास जो है खाली भोजन का ही होता है या पेट का ही होता है, तो हम बाकी कुछ भी करें। और अगर जब आप पढ़ते हैं यशाया की पुस्तक में आपको पता लगता है कि सच्चा उपवास क्या है जी, किस तरीके से लोगों से डील करना है, मतलब अपना मैं ख़त्म करना, वो अपने आप में उपवास है। अगर आप उस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अपना इनकार करना और दूसरों की सहायता करना, दूसरों की शुद्धि लेना, गरीबों की शुद्धि लेना, वो सब परमेश्वर कहते हैं जो उपवास कर रहे हैं अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं उपवास करने का। हालेलुया। एक और जो गलत शिक्षा है वो क्या है? वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। एक बार आपने उद्धार पा लिया तो आप कभी नहीं खोएंगे उसे। आपने उद्धार पा लिया तो कभी कोई बैकस्लाइड नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो प्रभु से बचा लेंगे। उसी से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं। कई लोग ये कहते हैं उससे रिलेटेड थ्योरी में कि पृथ्वी पर ही आखिरी मोमेंट पे प्रभु बचा लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, अब प्रभु यीशु मसीह उसके हृदय में, वो संसार में चला भी गया तो प्रभु उसके साथ हैं, फिर भी प्रभु उसे उद्धार दे देंगे। कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद परमेश्वर इतने निर्दयी नहीं है कि नरक में हमेशा के लिए फेंक दें किसी मनुष्य को, तो एक दिन वो नरक से भी बाहर आएगा, उसे प्रभु स्वर्ग ले जाएंगे। तो वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड का जो कंसेप्ट है वो कॉम्प्लेसेंट बना देता है विश्वासी को कि कोई बात नहीं, हम बचे तो हैं प्रभु में, तो इसलिए पश्चाताप की ज़रूरत नहीं है और इसलिए हमें परमेश्वर ने स्वर्ग लेकर ही जाना है। इसलिए इट डजेंट मैटर वॉट एवर हैपन्स इन आवर लाइफ, कम वॉट में, वी आर गोइंग टू हेवन। तो हम कुछ भी करें जी, दे टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। और कई बार घमंड भी आ जाता है और उसकी वजह से आदमी को लगता है क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं, उसे ऐसा महसूस हो रहा है उस विश्वासी को, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ सफल हो रहा है, क्योंकि मेरे पास फाइनेंसेस बहुत आयत से हैं, क्योंकि मेरी सेहत क्यों कभी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वही होता है, इसलिए परमेश्वर मेरे साथ हैं। और वहाँ हो जाती गड़बड़ी। मेरे प्रियो, वी कैन नेवर एवर टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। वंस सेव्ड, that is true, but we need to work out our salvation as per Philippians chapter 2 verse 12 and 13। फिलिपियों 2 अध्याय 12 और 13 आत्मा साफ लिखा हुआ है, अपने उद्धार के कटोरे को चमकाओ, उसमें आपको मेहनत करनी होगी। यू हैव टू वर्क आउट योर सल्वेशन। उद्धार का कार्य शुरू हुआ जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को हमने मुक्तिदाता कबूल किया और दिल में विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया। लेकिन उसके बाद वो दौड़ आगे बढ़ती चली जाती है जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हो जाता, जब तक हम अपने श्वास नहीं त्याग देते, तब तक परमेश्वर का जो उद्धार का कार्य वो हमारे जीवन में चलता है। मैंने आपको पहले भी बताया उद्धार में 5 कंपोनेंट्स हैं। खाली यही नहीं कि हमने विश्वास किया, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना 17:3 में क्या लिखा है जी, अनंत जीवन क्या है। ये नहीं लिखा कि आप विश्वास करो, उसमें लिखा है जब आप अपने पिता को जानते हैं, उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, दिस इज लाइफ इटर्नल। तो आज सवाल यह है कि हम यीशु मसीह के नाम को जानते हैं खाली, या थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते हैं, या प्रभु यीशु मसीह को और पिता को और पवित्र आत्मा को जानते हैं। वी मस्ट ट्राई टू नो अवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दुनियावी नॉलेज के लिए लोग भाग रहे हैं। पहले एक प्रोग्राम आता था कौन बनेगा करोड़पति, और
जब लोग उसे देखते थे तो आप किसी से कोई पूछता था कि भाई क्यों देख रहे हैं, तो कहते हैं हमारी नॉलेज बढ़ रही है। डिस्कवरी चैनल क्यों देख रहे हैं, नॉलेज बढ़ रही है। नेशनल ज्योग्राफी क्यों देख रहे हैं, नॉलेज बढ़ रही है। हिस्ट्री चैनल क्यों देख रहे हैं, नॉलेज बढ़ रही है। लेकिन मेरे प्रिय, वो नॉलेज बदल सकती है। इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ नॉट द ट्रूथ, इट इज़ अ फैक्ट, बट बाइबल इज़ द ट्रूथ। और वो कल, आज और युग अनुयुग एक जैसा वचन है जी। तो परमेश्वर को जाने। कल जब लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, कल का मतलब लास्ट ईयर जब कोविड आया है संसार में या भारत देश में, या अलग उससे पहले जब 2019 में शुरू हुआ वो चाइना में, तो सब अलग अलग थ्योरी शुरू हुई और आज भी अलग अलग थ्योरी चल रही हैं कि एग्जैक्टली क्या कारण है कोविड का। लोगों को आइडिया नहीं है। इट इज़ अ फैक्ट एंड इट इज़ चेंजिंग एवरी डे। लेकिन परमेश्वर का वचन एक ही सच्चाई बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप ठीक हो चुके हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को जाने, उनकी सामर्थ को जाने, तो आपका विश्वास कभी नहीं हिलेगा प्रभु की महिमा के लिए। जब आप पिता को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। जो अगली बात, जो गलत शिक्षा जो शैतान भरमाने के लिए फैला रहा है कि सतावट जो है वो विश्वासियों के लिए नहीं है, कभी सतावट आएगी नहीं विश्वासियों में। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले सताए गए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उनके समय से पहले कोई उन्हें हाथ नहीं लगा सकता था जी। वो जीवन से बढ़कर थे। और संत पौलुस क्या कहते हैं मृत्यु के बारे में? मरना मेरे लिए लाभ है, जीना मसीह है। तो जो एटीट्यूड अगर हमारा ऐसा हो जाता है, तो आपको पता है जब यहाँ पर आंखें बंद करते हैं तो वहाँ पर हम खोलते हैं जी स्वर्ग में। जब आप उस विश्वास के साथ जी रहे हैं, तो आपको पता है कि परमेश्वर के लिए मुझे कार्य करने आखिरी सांस तक प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। पहला पत्रस 4:12-14 अगर आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा है, डू नॉट काउंट इट एज अ स्ट्रेंज थिंग माय ब्रदर्स व्हेन यू गो थ्रू द फायरी ट्रायल। आप अचंभित क्यों हो रहे हैं जब अग्नि रूपी परीक्षा आपके जीवन में आ रही है जी। पहला पत्रस 4:14 में लिखा है, जब आप सतावट से होकर निकलते हैं, जब विरोध होता है, तो परमेश्वर का महिमा का आत्मा आपके ऊपर ठहरता है जी। It is the glory of God that is resting upon you when you go through tribulations or persecutions. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि परसिक्यूशन जो आ रहा है वो चल रहा है, सालों से चल रहा है। ऐसा नहीं है अब चल रहा है, वो सालों से चल रहा है। हम उसे टॉपिक को ना छेड़ के, बल्कि हम लोगों को तैयार नहीं कर रहे हैं, और जब सतावट आती है तो लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, संसार में चले जाते हैं। चाइना में जब सतावट आई तो बहुत सारे चर्चेज जो हैं वो तितर बितर हो गई, लेकिन बहुत सारे अंडरग्राउंड चर्चेज स्थिर रही वहाँ पर। और जो तितर बितर हो गए लोग, वो ताइवान, थाईलैंड, अलग अलग देशों में भाग गए जी, जो विश्वासी थे, और वो बैकस्लाइड हो गए। और किसी ने आके उनसे पूछा कि आप बैकस्लाइड क्यों हो गए, आप तो बहुत सालों से चर्च जा रहे थे। वो कहते हैं भाई कि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई, सतावट आ गई, हमें किसी ने बताया नहीं था कि सतावट आएगा। हम सोच रहे थे सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन अच्छा तो हुआ, लेकिन उसके बाद सतावट आ गई और हमें भागना पड़ा अपना देश छोड़कर। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग वहीं रह गए थे, वो कलीसियाँ उस वक्त बढ़नी शुरू हुई जब पूरे देश में सतावट आई। जिनको कोई नहीं जानता था, हज़ारों लोग आने शुरू हो गए एट अ टाइम वहाँ पर। वो कलीसियाँ बढ़नी शुरू हुई और उनसे पूछा गया कि आप ऐसे क्यों बढ़े। उन्होंने कहा सतावट की वजह से, क्योंकि हमें सिखाया गया था जब सतावट आए तो परमेश्वर में और मजबूती के साथ प्रार्थना करनी है। वी वर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड फॉर व्हाट वाज अबाउट टू कम। हालेलुया। उसका उदाहरण हम वचन में यूसुफ के ज़माने में पढ़ते हैं। पुराने नियम में वचन प्रचार करने की वजह से सतावट नहीं होता था, क्योंकि वचन उस वक्त उस तरीके से नहीं था जैसे अभी हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में जानते हैं। लेकिन यूसुफ को पता था कि अकाल आने वाला है, तो उसने पहले 7 साल तैयारी की, बहुत आयत की, जो परमेश्वर ने बताया था। लेकिन याकूब और उसके पुत्र अकाल के लिए तैयार नहीं थे। अमोस की पुस्तक में साफ लिखा हुआ है, अंतिम दिनों में वचन का अकाल पड़ेगा जी। जो लोग तैयार रहेंगे पहले से, उनके लिए अकाल नहीं होगा, उनके लिए बहुतायत का समय होगा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। अगली बात जो हम देखते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट इज नॉट फॉर बिलीवर्स। ये गलत शिक्षा है जी। पुराना नियम है ही नहीं विश्वासियों के लिए, सिर्फ नया नियम पढ़े। और नए नियम में भी क्या है, पहले 4 सुसमाचार तो एक बार पढ़ लिए, वो ठीक है, लेकिन असल में पुनरुत्थान के बाद क्या हुआ वही पढ़ना और उसी पे फोकस करना है जी। ये शिक्षा जो है वो गलत है जी। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित हुआ कि ये परमेश्वर का बोला हुआ और लिखा हुआ वचन, परमेश्वर ने बोलकर
पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अपने चेलों को गाइड किया कि क्या लिखना है जी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मैंने अभी 2 दिन पहले सेंटिफिकेशन के ऊपर मैसेज की सीरीज शुरू की है, हाउ टू बी सेंटिफाइड। उसमें मैंने एक बुक्स ऑफ इनोक के बारे में मैंने जिक्र किया है। आप उसमें लिंक पे जाके मंगवा भी सकते हैं। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं हनोक की पुस्तक के बारे में। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो लिखी गई परमेश्वर के ज़माने में, भविष्यवक्ताओं के ज़माने में, जिनका बाइबल में नहीं जिक्र है या बाइबल में आप नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वचन में साफ लिखा है ये जो पुस्तकें हैं ये इसलिए लिखी गई हैं, जो वचन है वो इसलिए लिखा गया हमारे विश्वास की बढ़ोतरी के लिए, कि हम विश्वास करें कि यीशु ही मसीह हैं और वो परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी किताबें हैं, हम बहुत सारी और भी किताबें दुनियावी पढ़ते हैं, तो कई ऐसी किताबें हैं जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई हैं। जैसे मॉडर्न डे में अगर हम देखते हैं तो गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट बुक है परमेश्वर की, जो बनियन जी के द्वारा लिखवाई गई। ऐसे अलग अलग सेवकों के द्वारा परमेश्वर लिखवाते हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है सीखना। और जब हम परमेश्वर के वचन को समझेंगे, वो अनबिब्लिकल नहीं है, एक्स्ट्रा बिब्लिकल है, written by the inspiration of the Holy Spirit, and it is a must that we are always ready to learn for the glory of God. इसी तरह बरनबास की भी किताब है जो बाइबल में नहीं है। ये प्रार्थना के द्वारा कि जो कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण किताबें हैं ताकि उद्धार पाएं वो ये 66 किताबें बाइबल में रख दी गई, 39 और 27। लेकिन परमेश्वर ने और भी किताबें लिखवाई हैं जी हमारी उन्नति के लिए। उससे ज़रूर नहीं उद्धार हो, लेकिन उन्नति उससे ज़रूर होती है प्रभु की महिमा के लिए। इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी आर सेव्ड बाय रीडिंग दोज बुक्स, दैट्स व्हाई दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड ऑफ गॉड, बट वी ग्रो इन द टीचिंग ऑफ गॉड बिकॉज दीज आर द रेवलेशंस ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। हालेलुया। तो ओल्ड टेस्टामेंट उतना ही ज़रूरी है जितना न्यू टेस्टामेंट है। Lord Jesus Christ, our Heavenly Father, in Old Testament is concealed and in New Testament is revealed. हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में प्रकट नहीं हुए थे जी, वो महिमा के तौर पर नजर आते थे। चेले उनको देख नहीं पाते थे, भविष्यवक्ता या परमेश्वर के संत नहीं देख पाते थे उन्हें। देख कर भी उन्हें ये नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह है। वो यहोवा परमेश्वर के वचन को जानते थे। इसलिए बार बार लिखा है द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम ऑन टू मी, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम ऑन टू मी। प्रभु यीशु मसीह वचन के तौर पर एग्जिस्ट करते थे जी, वचन के तौर पर बातचीत करते थे। उस वक्त बाइबल भी नहीं थी, तो बोला हुआ वचन ही बाद में लिखा गया, रीमा वचन, आदि में वचन था लिखा हुआ है। और उसके बाद नए नियम में हम देखते हैं वचन देहधारी हुआ। तो अगर वचन को देहधारी रूप में आपको समझना है तो वचन जैसे बोला गया पहले और लिखा गया, उसका प्रकाशन चाहिए हमें। आप अगर इब्रानियों की पुस्तक समझना चाहते हैं तो इब्राहिम और मूसा दोनों की पुस्तकें समझनी पड़ेंगी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। वी कैन नॉट टेक एनी वर्ड। वचन में क्या लिखा है जी, इस पुस्तक में से, भविष्यवाणी की पुस्तक में से, वो खासकर रेवलेशन के लिए तो है ही है, लेकिन अगर हम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य देखें तो भविष्यवाणियां हर बारे में हर किस्म की भविष्यवाणियां हो रखी हैं जी। मिलेनियम रेन की जितनी भविष्यवाणियां यशाया में है वो शायद ही किसी में होंगी। प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन की भविष्यवाणी भी थी और दूसरे आगमन की भी है, तीसरे मंदिर के बनने की भी है और अंतिम दिनों के जागृति को लेकर भी है जी। मेरे प्रियो, चेले भी वही पुस्तक पढ़ते थे। जो खोजा रथ के ऊपर जाकर यशाया की पुस्तक पढ़ रहा था, तो फिलिप ने यशाया में से ही प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करना आरंभ किया और उसी वक्त उद्धार पाया उस खोजे ने। यूनक गॉट सेव्ड बाय रीडिंग द बुक ऑफ आइज़ाया फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, and there and then he was baptized in water for God's glory. Hallelujah. अगली बात, 4 Gospels are only for the Jews. ये जो गलत शिक्षा, इससे बचना जरूरी है। 4 सुसमाचार केवल यहूदियों के लिए हैं। मेरे प्रियो, यहूदियों के लिए नहीं है, ये बाइबल के अंदर ही है, ये प्रभु यीशु मसीह के वर्ड्स हैं। इसलिए पुराने जो न्यू किंग जेम्स वर्जन आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो उसमें रेड लेटर में लिखे गए हैं प्रभु यीशु मसीह के वर्ड्स, और वहीं से फ्रेज बनता है कि रेड लेटर जो है, जब इंग्लिश में जब वर्ड हम यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
जो बाकी चेले हैं वो मनुष्य थे जी, उनको प्रकाशन के द्वारा सब कुछ ज्ञात हुआ, जैसे संत पौलुस की पत्री हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट क्रिएटर आकर परमेश्वर अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने चेलों को, अपने प्रेरितों को शिक्षा दे रहे थे फेस टू फेस। उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं हो सकता। हालेलुया। तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कभी भी डाउन महसूस कर रहे हैं, कभी आपको लग रहा है निराशा है, कभी आपको लग रहा है डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, मैं आज आपके लिए शुभ समाचार लेकर आया हूँ। आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पर फोकस करना शुरू करें, जो प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किए और वचन बोले उस पर फोकस करना शुरू करें, तो आप जागृत हो जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। फोकस ऑन द 4 गॉस्पेल्स एंड द वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द मिरेकल्स ऑफ गॉड, द साइंस एंड वंडर्स दैट लॉर्ड जीसस डिड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। और आप देखिएगा आपका स्तर विश्वास का फिर से ऊंचा हो जाएगा और आप फिर जागृत हो जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। तो निराशा आपके लिए नहीं है, प्रभु की महिमा के लिए। चीयर अप फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड and you will rejoice while reading all the 4 gospels for the glory of God। आज भी जो लोग प्रभु में नहीं है, जो इंग्लिश के ज्ञात हैं, आपको पता है किसी सत्य वचन को कैसे कंपेयर करते हैं? वो ट्रुथ को गॉस्पल्स के साथ कंपेयर करते हैं जी। एज ट्रू एज द गॉस्पल कहते हैं, गॉस्पल ट्रुथ कहते हैं, गॉस्पल ट्रुथ। एक परमेश्वर के सेवक हैं, वो गॉस्पल ट्रुथ के नाम से ही उनका मैसेज आता है, ब्रदर एंड्रयू वोमिक हैं। गॉस्पल जो है वो ट्रुथ है जी, और वो 4 सुसमाचार के बगैर गॉस्पल नहीं है। अगर आपको शुभ समाचार चाहिए तो चारों किताबें पढ़ें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। हालेलुया। तो कोई भी चीज़ इनसे हट के कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती है, उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर की ओर से नहीं है जी, वो उसकी पनिशमेंट लिखी गई है जी। मैं कोई यहाँ डराने के लिए नहीं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई की बात बता रहा हूँ जो हमें समझनी ज़रूरी है, परमेश्वर के भय में होकर कि परमेश्वर क्या चाह रहे हैं जी हमसे। 10 कमांडमेंट्स आर नॉट फॉर द बिलीवर्स। एक और जो शिक्षा चल रही है पिछले कई साल से, 10 आज्ञाएं विश्वासियों के लिए नहीं है, वो मूसा के लिए थी, वो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था के तहत है 10 आज्ञाएं। मेरे प्रियो, प्रभु ने ये नहीं कहा मैं 10 व्यवस्थाएं दे रहा हूं तुम्हें, प्रभु ने कहा मैं 10 आज्ञाएं दे रहा हूं। दे आर द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, दे आर नॉट द रिचुअलिस्टिक लॉज ऑफ गॉड। वो नए नियम में भी आपको 10 की 10 आज्ञाएं हैं, आपको मिल जाएंगी प्रभु की महिमा के लिए। वो सेंट पॉल के लेटर और चेलों के लेटर में, प्रभु यीशु मसीह के वचनों में सब में मिल जाएगा जी आपको। अगर आप उसमें लिखा है पुराने नियम में 10 आज्ञाओं में, जो निर्गमन 20वें अध्याय में परमेश्वर ने भविष्यवक्ता मूसा को कहा कि माता पिता का आदर करो, आज्ञाकारी रहो, तो नए नियम में भी हम पढ़ते हैं वो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, और इफिसियों 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि संत पौलुस ने भी कहा। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ जी। चोरी करना गलत है, अगर पुराने नियम में है तो नए नियम में भी है वो प्रभु की महिमा के लिए। अगर झूठ बोलना गलत है 10 आज्ञाओं में, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद प्रकाशित वाक्य में कहा या गलातियों की पत्री में कहा। ये सारी बातें जो हैं दोहराई गई हैं। जरूरी नहीं एक जगह 10 लिख दी गई हों, लेकिन वो दोहराई गई अलग अलग तरीके से, अलग अलग कलीसियाओं के बीच में, जो जो उनकी परिस्थिति थी उसके हिसाब से वो पत्र लिखे गए हैं। हालेलुया। ऑल द 10 कमांडमेंट्स आर देयर क्लियरली मेंशन्ड। जो पहली 2 आज्ञाएं हैं वह पहला कुरिन्थियों और प्रेरितों का काम, ये दोनों पढ़ें कैसे उसमें मेंशन है, दोनों चीज़ें, दोनों आज्ञाएं मेंशन है जी वहाँ पर। हालेलुया। तो 10 आज्ञाएं हमारे लिए हैं। हमें समझना है कि व्यवस्था जो रिचुअलिस्टिक था, किस तरीके से परमेश्वर ने उससे छुड़ाया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी और हमें अपने पिता के साथ मिलवा दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि फ़र्क कहाँ था जी। अगली बात जो है, गॉड लव्स एवरीवन, सो एवरी काइंड ऑफ लाइफस्टाइल इज एक्सेप्टेड टू गॉड। प्रभु सबसे प्यार करते हैं, तो कुछ भी आपका लाइफस्टाइल है प्रभु वो नहीं देखते हैं, बाहरी मनुष्य तब को नहीं देखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉर्ड लव्स एवरीबडी बिकॉज गॉड लुक्स एट द हार्ट। ये सबसे बड़ी गलत शिक्षा जो मॉडर्न डे चर्च में चल रही है जी। तो होता क्या है जी, आज की डेट में लोग टैटूज छपवा रहे हैं, अपने शरीरों को खुदवा रहे हैं, और उससे होता क्या, ब्लड कोवेनेंट है, वो लहू की वाचा है। चाहे आप वचन को लिखवा रहे हो, एम्बेड हो रहा हो आपके स्किन के ऊपर, किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, आप परमेश्वर का मंदिर है, उसे आप कर नहीं सकते हैं ऐसा। प्रभु के नाम पर आप कुछ भी नहीं है आप कर सकते हैं जी। चाहे वो इमेज हो प्रभु यीशु मसीह की, चाहे वो बाइबल छपवा लें आप पूरे शरीर पे,
तो बहुत दुख की बात है जी। एक बहुत फेमस प्रीचर ने अभी कुछ टाइम पहले कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो उसे करूँ, उसको लागू करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि परमेश्वर इन बातों को नहीं देखते हैं जी। तो ये रिलीजियस स्पिरिट है जिसको मैं काउंटर करूँगी। तो ये बहुत दुख लगा मुझे सुनकर, क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो आज भी फॉलो होती है। आपको पता है, जो आपके घर में वचन लगा हुआ है, अगर कोई मसीह जन देख रहा है मुझे इस वक्त, अगर आपके घर में वचन लिखा हुआ है दीवार पे, अगर आपने कोई भी ऐसा वचन लगा रखा है घर में, किसी भी एरिया में घर में, अगर आपने दरवाजे के बाहर, गेट के बाहर लगाया हुआ है, किसी ने दीवार पे लगाया हुआ है, किसी ने कोई पेंटिंग लगाई हुई है, वचन उसमें लिखा हुआ है, वो कहाँ से आया? ये मूसा भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कहा था वचन लगाने के लिए, और वो आज भी फॉलो हो रहा है प्रभु की महिमा के लिए। नए नियम में आप नहीं पढ़ते बातें, तो पुराने नियम की बातें अभी भी फॉलो हो रही हैं। लेकिन जब ये टैटूज और ये अलग अलग चीज़ों की बातें होती हैं तो लोग उसे परवर्ट कर देते हैं जी। उसे हम स्पिरिट ऑफ परवर्जन के तहत कहते हैं, बदलाव ले आते हैं लोग उसके अंदर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, और वो बहुत दुख की बात है जी। पहले से छपा रखा टैटू, प्रभु को पता है इसकी गलती नहीं है, जानते नहीं था सब बातें, तो आप अंगीकार और पश्चाताप करें। और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जिससे आप हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते तो आप परमेश्वर से दया मांगे जी, और परमेश्वर अपने लहू से शुद्ध करेंगे आपको। हालेलुया। अच्छी बात यह है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बाइबल में। अच्छी बात यह है कि हर समस्या, हर पाप का निवारण है प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रोवाइडेड वी हम्बल आवरसेल्फ एंड वी लर्न एंड वी कम एट हिज फीट टू जस्ट मेडिटेट ऑन हिज वर्ड एंड प्लीड हिज ब्लड। परमेश्वर के लहू को पुकारें, उसके वचन पे मनन करें। परमेश्वर मौजूद हैं आपको और मुझे अपने स्वरूप और समानता में ढालने के लिए। हालेलुया। बट नेवर एवर मेक दिस मिस्टेक ऑफ टेकिंग गॉड फॉर ग्रांटेड। परमेश्वर को कभी भी तुच्छ ना समझें, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जी। प्रभु तो मेरे साथ हैं, तो एरोगेंट फेथ हो जाता जी वो। सो लाइफस्टाइल जो है परमेश्वर को ऐसा नहीं है। जैसे मैंने लास्ट वीक भी बताया था, LGBTQ कम्युनिटी जो चल रही है, वो लाइफस्टाइल जो परमेश्वर उनसे जरूर प्यार करते हैं उन लोगों से, बट ही हेट्स द लाइफस्टाइल एंड इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर प्यार जरूर करते हैं उनसे, बट ही डजंट अप्रूव ऑफ देयर लाइफस्टाइल। तो इसका मतलब क्या है? जब तक पश्चाताप नहीं होगा तब तक स्वर्ग नहीं मिलेगा जी। ऐसे नहीं, प्रभु प्यार करते हैं, इसलिए प्रभु मौका भी दे रहे हैं सबको पश्चाताप करने का। इसलिए आप और मैं जीवित हैं आज, ताकि हम पश्चाताप कर सकें। हालेलुया। अगली बात, पवित्र आत्मा के 9 वरदान नहीं है इस वक्त कलीसिया में, आवश्यक ही नहीं है। वो कुछ खास प्रभु के बंदों के लिए हैं, कुछ भविष्यवक्ताओं या प्रेरितों के लिए हैं, या जिसके ऊपर बुलाहट है उसी के लिए हैं, या वो 2000 साल पहले प्रेरितों के साथ थे और उसी के साथ खत्म हो गए, अब नहीं है जी। तो इसलिए बहुत ईजिली लोग प्रोफेसी के खिलाफ, मिरेकल्स के खिलाफ, हीलिंग्स के खिलाफ बोल देते हैं, और वो थोमा की तरह कहेंगे जब तक हम विश्वास देखेंगे नहीं अब तक विश्वास नहीं करेंगे जी। और कई ऐसे हैं जो देख कर भी विश्वास नहीं करते हैं जी। तो जब आप कहते हैं ना वरदान आज के लिए है ही नहीं लोगों के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ 9 के 9 वरदान आपके लिए, मेरे लिए, प्रभु की महिमा के लिए। All the 9 gifts of the Holy Spirit belong to every member of the body of Christ. खाली 5-fold ministry के लिए नहीं है जी वो। It is for every person for the glory of God. जोएल 2:28-29, प्रेरितों काम 2:17-18। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, योएल नबी और पतरस प्रेरित के द्वारा, कि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सबके ऊपर उंडेलेंगे। ये नहीं लिखा 5-fold के ऊपर या पास्टर के ऊपर उंडेलेंगे, या प्रॉफिट के ऊपर उंडेलेंगे, या प्रेरित या अपोस्टल के ऊपर उंडेलेंगे, या शिक्षक या सुसमाचार प्रचारक इवेंजलिस्ट के ऊपर उंडेलेंगे। प्रभु ने कहा मैं अपना आत्मा सबके ऊपर उंडेलूंगा, और इतना ज़्यादा आत्मा उंडेलेंगे, इतना मेजर में उंडेलेंगे, इतनी बहुतायत होगी। उसमें लिखा है कि आपके बच्चे भविष्यवाणी करने लगेंगे, दर्शन देखेंगे, जवान लोग, हर कैटेगरी के लोग उसमें आते हैं। पुण्य स्वप्न देखेंगे, जो दास दासी हैं वो भी भविष्यवाणी करेंगे। तो भविष्यवक्ताई अभिषेक सबके लिए है जी, प्रभु की महिमा के लिए। प्रेरिताई अभिषेक सबके लिए, प्रभु की महिमा के लिए। परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा, ध्यान से सुनिएगा जी, 12 चेले रहते थे प्रभु यीशु मसीह के साथ। उनमें से एक ने, जो यहूदा इस्करियोती ने, वो छोड़ दिया उसने, और उसके बाद मत्थियास को चुना गया। और उसके बाद हम देखते हैं वो 12 चेले तो थे ही, लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरे तो 120 के ऊपर उतरे। ऐसा नहीं हुआ 12 को अलग कर दिया, उनके ऊपर उतर रहे हैं और बाकी सब देख रहे हैं जी वहाँ बैठ के, 108 लोग देख रहे हैं कि इन्हीं के ऊपर उतर रहे हैं सब, ऐसा नहीं हुआ।
हालेलुया। बिकॉज गॉड इज नॉट पार्शियल, ही इज एन इम्पार्शियल गॉड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हमारे अंदर पार्शियलिटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के अंदर कोई पार्शियलिटी नहीं है जी। वो कंजूस नहीं है, और बहुतायत से प्रभु ने दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि 3,000 लोग जुड़ गए उस दिन प्रभु के राज्य में, एक ही झटके में प्रभु की महिमा के लिए। वो 3,000 हो सकते हैं, उनमें से ऐसे कई हों जिन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि पतरस ने साफ प्रचार किया उसमें कि भाई जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, और उसमें लिखे उनके हृदय कायल हो गए, छिद गए उनके हृदय। और वो क्या कहते हैं, हम क्या करें उद्धार पाने के लिए। उनमें से एक ने भी उद्धार नहीं पाया था उससे पहले, लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरे तो एकदम से लोग बचना शुरू हो गए। उसी से रिलेटेड अगला पॉइंट है, टंग्स आर नॉट नेसेसरी एंड इट इज़ नॉट फॉर ऑल। बहुत सारे कलीसियाओं में ऐसे प्रचार होता है जी, बहुत सारे डिनोमिनेशंस में अन्य भाषा के बारे में जिक्र ही नहीं करेंगे वो कि प्रेयर कैसे करनी है, या वो कहेंगे अन्य भाषा ठीक है आप करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डिमोरलाइज हो जाते हैं ये लोग। अन्य भाषा की वैल्यू ही नहीं पता कलीसिया में, या अन्य भाषा सबके लिए नहीं है। वो अगर प्रभु की इच्छा तो मिल जाएगी, वरना आप वेट करिए प्रभु का। अगर प्रभु की बुलाहट है आपके ऊपर तो मिल जाएगी वो वरदानों की तरह। देखिए अनन्य भाषा अलग है और 9 वरदान अलग हैं जी। जब अनन्य भाषा 9 वरदानों में आती है तो मैंने पहले भी उसका डिफरेंस बताया, आप मैसेज में जाकर सुन सकते हैं, वो डिटेल में है। जब अनन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो प्रेयर लैंग्वेज है जो प्रभु आपको देते हैं जी, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। आपको कुछ समझ नहीं आता उसमें कई बार, लेकिन जब वरदान कार्य करता है अनन्य भाषा का, तो वो किसी और के लिए मैसेज हो सकता है प्रभु की महिमा के लिए। जैसे प्रेरितों का काम 2 अध्याय में हुआ, जब चेले अनन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे तो 14 या 17 अलग अलग तरह की जातियां वहां पर थी, अलग अलग देशों से, और उन्हें लग रहा है कि ये तो हमारी भाषा में बोल रहे हैं। किसी को अरबी में लग रहा है, किसी को मिस्र की भाषा में लग रहा है, अलग अलग एरिया से आए हुए थे लोग। उन्हें लग रहा है ये तो हमारी भाषा में बोल रहे हैं, और ये तो आम मछुआरे हैं जी, ये तो प्रभु की बड़ाई कर रहे हैं अनन्य भाषा में, ये कैसे हो रहा है। वो तो अनपढ़ लोग थे, तो वो वरदान ऑपरेट कर रहा था, वो मैसेज था उनके लिए। जब आप अकेले कमरे में प्रार्थना करते हैं अनन्य भाषा में, तो आप और प्रभु आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना कर रहे होते हैं जी। अगली जो गलत शिक्षा है, लेडीज कैन नॉट प्रीच, कि स्त्रियां प्रचार ही नहीं कर सकती हैं जी, स्त्रियां पुलपिट पे नहीं खड़ी हो सकती। इस बहुत सारे जगहों पर मना है स्त्रियों को पुलपिट पे चढ़ना, या प्रचार करना, या पास्टर बनना, या लॉर्ड सपर नहीं सर्व कर सकते। अलग अलग तरह की भ्रांतियां जो फैला रखी हैं जी। और वो कोड क्या करते हैं, 1 कोरिन्थियों 14वें अध्याय को कोड करते हैं कि भाई कलीसिया में अगर कोई स्त्री बोले तो उसे नहीं बोलना चाहिए, उसे चुप करके बैठा दो उसे। संत पौलुस ऐसे कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है आप ध्यान से पढ़ें, उस पैराग्राफ को, उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। वो चैप्टर जो है वो भविष्य वक्ताई अभिषेक के बारे में लिखा हुआ है, वो अनन्य भाषा और अनुवाद के बारे में लिखा हुआ है कि ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है चर्च में। हम कभी भी गलत कोट ना करें जी वचन को। We should not quote the word of God incorrectly. Read the context and pray at the feet of the Lord. और हम जानते हैं इतिहास में ऐसी ऐसी प्रभु के ज़माने में भी प्रभु की ऐसी दासियां हुई हैं, और आज भी ऐसी हो रही हैं जी प्रभु की सेव, जो दासियां जो दुनिया को हिला रही हैं, प्रभु की बेटियां जो हैं प्रभु की महिमा के लिए। और अंतिम दिनों में वो मिडियान अभिषेक उतरेगा। मिडियान मतलब मिरियाम जो मूसा भविष्यवक्ता की बहन थी, डेबोरा जो न्याय की पुस्तक में आप पढ़ते हैं जो युद्ध जीता जिन्होंने, और तीसरा एना जो 84 साल की विधवा भविष्यवक्तन थी। ये तीनों का जो अभिषेक है मिलाकर मिडियान जो है, मिरियाम, डेबोरा और एना, वो इनका जो अभिषेक उतरेगा वो मेंटल्स उतरेंगे जी। और प्रभु स्त्रियों को इस्तेमाल करेंगे आत्माओं को बचाने के लिए, चंगाइयाँ लाने के लिए, बोल्डली कन्फ्रंट करने के लिए सैटन की स्ट्रेटजीज को प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु ने चाहा तो कभी उस विषय में हम अलग से देखेंगे डिटेल में, लेकिन परमेश्वर तैयार कर रहे हैं अपनी पुत्रियों को, अपनी बेटियों को। हालेलुया। हम जानते हैं जब प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसकी 14वीं आयत में जो प्रतिज्ञा के लिए प्रभु यीशु मसीह के जो बाकी भाई थे, हाफ ब्रदर्स ऑफ लॉर्ड जीसस, और साथ में मरियम भी वहाँ पर थी जो प्रभु यीशु मसीह की माँ थी, वो भी वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी पवित्र आत्मा का। तो कई लोग मरियम को ज़्यादा बड़ा समझते हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, लेकिन यहीं पर पता लगता है
कि प्रभु यीशु मसीह सुप्रीम थे जी। वो पृथ्वी पर जरूर मां थी उनकी, लेकिन वो खुद पवित्र आत्मा की बाट जो रही थी। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने कलीसिया का रुख बदला, कलीसिया की स्थापना हुई और परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। तो बहुत ज़रूरी है समझना कि हम परमेश्वर के वचन को हम अपने पर्सनल फायदे के लिए ना ट्विस्ट करेंगे उसे। उसके बाद जो एक गलत शिक्षा है कि भविष्यवक्ताओं के ऊपर भरोसा ना करें। हो सकता है जी बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने गलती की हो, लेकिन इसका ये नहीं कि भविष्यवक्ता प्रभु की ओर से नहीं है। बाइबल में भी ऐसे बहुत बार हुआ कि भविष्यवाणियाँ पूरी नहीं हुई, लेकिन मैं आप सबसे कहूँगा कि भविष्यवाणियों के ऊपर प्रार्थना करें, भविष्यवक्ताओं के लिए प्रार्थना करें कि वो भविष्यवाणी प्रभु की अगुवाई में करें, और जो भविष्यवाणी प्रभु देते हैं उसको आप ढिलाई से ना बरतें, लेकिन उसको परमेश्वर के चरणों में लेकर जाएं एंड प्रे ओवर दोस प्रोफेसीज एवरी डे। दूसरा इतिहास 20:20 एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग लिखी हुई है भविष्यवक्ता अभिषेक की, अ वेरी बिग ब्लेसिंग। क्या लिखा हुआ है जी उसमें? परमेश्वर पे अगर आप भरोसा करते हैं तो क्या होता है जी? प्रभु आपको आशीषित करते हैं। जब आप भविष्यवक्ताओं पर भरोसा करते हैं तो आप प्रभु आपको उन्नत करते हैं जी। जब परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो आप स्थापित होते हैं। जब भविष्यवक्ताओं पर आप भरोसा करते हैं तो उन्नत होते हैं जी, प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू होती है। You succeed in whatever you do. You become prosperous in whatever you do when you trust the prophets of God. हो सकता है 10 साल हो गए हो कोई वर्ड ना पूरा हुआ हो सकता है 20 साल हो गए हो। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी भी 600-650 साल पहले हुई थी यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा, लेकिन किसी ने यशायाह के खिलाफ नहीं बोला कि अरे उन्होंने प्रोफेसी की वो पूरी नहीं हुई। योना को प्रभु ने कहा 40 दिन में 99 नाश हो जाएगा, लेकिन 100 साल तक नाश नहीं हुआ। इसका ये नहीं कि परमेश्वर गलत थे या योना गलत था। आज हैं झूठे भविष्यवक्ता, वो भी हम आगे देखेंगे जी। लेकिन अगर कोई भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है, डोंट स्टॉप प्रेइंग ओवर इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। डोंट स्टॉप परसुइंग द प्रॉफिटिकल अटरेंसेस ओवर योर लाइफ। किसी ने कहा कि 2020 में आपके जीवन में ये होगा, किसी ने कहा 2021 में आपके जीवन में ये होगा, और आप कहेंगे अरे कोविड हो गया तो कुछ नहीं हो रहा है। It doesn't mean that the words of prophecy are not going to be fulfilled. वचन में लिखा हुआ है भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। तो तुच्छ ना जानो का उल्टा क्या है जी? आपको उसे कुछ जानना है, बहुत कुछ जानना है, आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया। You must not take it lightly. Do not despise prophecies, उसमें लिखा हुआ है। जब परमेश्वर यहोवा इब्राहिम के घर में आए, इब्राहिम भविष्यवक्ता के घर में, तो क्या कहा परमेश्वर ने? अगले ही साल जो इब्राहिम की पत्नी सारा है, क्या होगा जी? उनको पुत्र होगा। लेकिन वो हंस पड़ी। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर शॉक थे के रिप्लाई में कि ये हंस क्यों रही है। शी वॉज नॉट ट्रस्टिंग और बिलीविंग गॉड कि भाई इस एज में आके परमेश्वर बोल रहे हैं, अब ये कैसे हो जाएगा। और दूसरा ये भी हो सकता है कि इतने साल से वो सुन रही है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तब तक 24 साल हो चुके थे इब्राहिम को इंतज़ार करते और सारा को इंतज़ार करते हुए। माइट भी लगा लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अगली बात, जो अंतिम दिनों में जो फॉल्स रिलीजन्स आएंगे जी, जो वन वर्ल्ड रिलीजन का कंसेप्ट या इस्लाम का कंसेप्ट, उसकी डिटेल में सब कुछ नहीं बता सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन ये सारे जो है वो फॉल्स टीचिंग आएंगे। अलग अलग चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा और सबके अच्छे पॉइंट्स ले लिए जाएंगे और कहा जाएगा कि यही सब कुछ है, या किसी 2 पुस्तकों को जोड़कर बोल दिया जाएगा कि आप ऐसा करिए, और उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट थियोलॉजी या रिप्लेसमेंट थ्योरी। तो आप उसमें देखते हैं कि इज़राइल को भी हटाकर कलीसिया डाल दिया गया उसमें, तो इज़राइल की वैल्यू ख़त्म कर दी और वो हटा दिया कि इज़राइल के जो परमेश्वर के पर्व हैं, या इज़राइल जो यरूशलेम की प्रेयर करनी है शांति के लिए, या ये जो आगे इज़राइल में होने वाला है, वो इसलिए लोगों को ज्ञान ही नहीं थी उस बारे में। वो सेटन ने बहुत क्राफ्टली, सटली, उसने बहुत तरीके से वो वचन को हटाया जी वहाँ से। अगली बात जो हम वचन में पढ़ते हैं, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ये अपने आप में एक टॉपिक है जी। डिटेल में अगर मैं आपको बताना शुरू करूँगा तो ये अपने आप में एक मैसेज बन जाएगा
जो हफ्तों हफ्तों प्रचार किया जा सकता है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है लोगों को तैयार करना, नट शेल में उनको पता लगना कि क्या सही है और क्या नहीं है। बाकी आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी अगुवाई करेंगे और जानने के लिए। अगला जो कंसेप्ट जो गलत है, नो टाइट्स, दशवांश देने की ज़रूरत ही नहीं है कलीसिया में। दशवांश जो है वो ज़रूरत ही नहीं है, तो कुछ भी अर्निंग हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता टाइट्स का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम टाइट नहीं दे रहे हैं। वो पुराने नियम का हिस्सा था। मेरे प्रिय, आप मत्ती 23वां अध्याय उसकी 23वीं आयत को पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह साफ दशवांश के बारे में बताते हैं। उसमें लिखा है जीरे और सौंफ का भी दशवांश देते थे सदूकी फरीसी, और प्रभु ने कहा यह भी करना ज़रूरी है। और इब्रानियों की पत्री में जब आप पढ़ते हैं, मलकी सिद्दीक के बारे में लिखा हुआ, मेल्किजेदेक, और वहां पर साफ लिखा हुआ है इब्राहिम, जब व्यवस्था नहीं थी, ध्यान से सुनिएगा, इब्राहिम पहले आए थे भविष्यवक्ता मूसा से। तो कई लोग जो दलील देते हैं ना कि दशवांश तो व्यवस्था है, ये तो मूसा को प्रभु ने कहा था, ये तो मलाकी में लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इब्राहिम जो है ना वो मलाकी से पहले और मूसा से भी पहले हुआ था। और वहां पर आप इब्राहिम के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने मलकी सिद्दीक को प्रकाशन के द्वारा दशवांश दिया, जो वो जीत कर आ रहा था उसका दशवांश दिया। हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो ये कहा जाता है कि वो इब्राहिम से भी पहले हुए थे जी। वो भेंट चढ़ाना भी जानते थे प्रभु की महिमा के लिए। हनोक के समय में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि पिरामिड जो उन्होंने बनाए थे उसके ऊपर भी वेदी बना रखी थी भेंट चढ़ाने के लिए। जब नूह के बारे में पढ़ेंगे, जब फ्लड जो है वो खत्म हुआ, बाढ़ जब खत्म हुई, तो सबसे पहले वेदी बनाई और भेंट चढ़ाई प्रभु के लिए। हालेलुया। तो दशवांश तो बहुत दूर की बात है, उसके ऊपर भेंट आती है जी, बीज आता है। वो हम जब फाइनेंस की शिक्षा देखेंगे तो उसमें देखेंगे जी। तो कई लोग काउंट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1000 में से 1000 रुपये देना बहुत आसान है, लेकिन 1 लाख रुपए में से 10,000 देना बहुत भारी पड़ जाता है। तो लोग कैलकुलेट करते हैं कैसे होगा। वो 90% जो हमारा है वो हम काउंट नहीं करते हैं जी। तो जो टाइथ ना देना, उसके साथ जुड़ा हुआ पहला फल। जो पहला फल क्या है जी? जो पहली सैलरी आती है, या मतलब 10 दिन की सैलरी अगर है या 5 दिन की सैलरी है, वो पहला फल उसे कहते हैं, और वो प्रभु का है। वो मुझे प्रकाशन ही नहीं था इस बात का कितने साल तक। और आज बहुत सारे लोगों की फ्यूचर में ब्लेसिंग्स क्यों रुकती हैं? क्योंकि पहले फल का उन्हें प्रकाशन नहीं पता जी। तो सबको लगता है पुराने नियम में था, नए नियम में तो है ही नहीं कहीं भी। वचन में आप जब पढ़ेंगे, जब पहले फल का जिक्र है, वो जो खेती करते थे उसका भी पहला फल लेकर आते थे। और आज पंजाब में ऐसा करते हैं लोग, इसलिए उन्नत है वहाँ के जो खेत खलिहान है प्रभु की महिमा के लिए। मैं परमेश्वर के लोगों की बात कर रहा हूँ। गेहूं का वो फल अगर 300 किलो कनक हो रही है तो 30 किलो पहले प्रभु के लिए निकालते हैं, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। नो टाइट्स, नो ऑफरिंग्स, नो सीड्स। और अगर आप देते भी हैं तो आप कहीं भी दे सकते हैं, आप बिल्कुल कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन जहाँ आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है वहाँ दीजिए। जिस मिनिस्ट्री के साथ प्रभु ने आपको कनेक्ट किया है, वो कोई भी एरिया क्यों ना हो, किसी भी शहर में क्यों ना हो, वो गलत कंसेप्ट है कि खाली पास्टर के पास ही आएगा जी, खाली कलीसिया में ही आएगा। वो एक और गलत शिक्षा है। कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं प्रभु की सेवा करते हैं, खाली पास्टर ही नहीं है, 5-fold मिनिस्ट्री जो सेवा कर रही है। जो होस्ट है, जहाँ पर मीटिंग हो रही है, वो भी सेवा कर रहे हैं जी। जो परमेश्वर के वर्शिपर हैं वो भी सेवा कर रहे हैं जी। ये सब परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। तो खाली एक व्यक्ति नहीं है जी। तो आप जब 10% से 20% निकालना सीखेंगे ना जी, तो आप इजीली आप बाइफरकेट कर पाएंगे, आप डिवाइड कर पाएंगे, तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो हमारा फर्ज क्या है जी? हमें परमेश्वर के मुताबिक, पुराने नियम में याजक था, लेवी थे, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से वो डिवाइड होता था जो दशवांश था। तो मैंने आपको पहले कहा कि हम उस शिक्षा को बाद में देखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ नटशेल में बता रहा हूँ। प्रेयरफुली करें जो कर रहे हैं आप, और परमेश्वर आपको गाइड करेंगे। जहाँ पर भी आप मीटिंग में जा रहे हैं, बाइबल में नहीं लिखा जो प्रचार कर रहे हैं खाली उन्हीं को दशवांश मिलेगा। जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो चर्च हो, कहीं भी हो, परमेश्वर आपको गाइड करेंगे कि किसको कैसे डील करना है। जहाँ से आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, वो भूमि जो है वो पवित्र भूमि बन जाती है, वो आशीषित हो जाती है। जहाँ पर भी आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, आप कहेंगे आजकल तो हम ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, तो आप किसी भी मिनिस्ट्री के साथ देखें परमेश्वर आपको क्या संपोषित कर रहा है, लेकिन सही वचन होना चाहिए।
अगर सही वचन है, अगर अभिषेक है, अगर उन्नति हो रही है आपकी, अगर आप कुछ सीख रहे हैं, तो प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हाइपर गुडनेस जो है, जैसे हाइपर ग्रेस है, हाइपर गुडनेस है, परमेश्वर बहुत भले हैं, वो हमेशा सब कुछ भलाई करते हैं, ये बिल्कुल है। लेकिन वचन में क्या लिखा हुआ है, रोमियो 8:28 में, हर चीज भलाई उत्पन्न करती है, मतलब आउटकम जो है वो भलाई होगा। ये नहीं लिखा हुआ प्रभु आपका हमेशा भला करेंगे, वो एक शर्त पे करते हैं, जब यहोवा हमारे चरवाहे बने रहते हैं हमेशा, तो लिखा हुआ है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ चलती है। हालेलुया। इफ वी आर नॉट अंडर हिज शीप फोल्ड, देन वी आर गोइंग टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। जब तक चरवाहे की छत के नीचे आप हैं, तो चरवाहे की भलाई हमारे साथ चलेगी। लेकिन अगर आप हर एक को पकड़ के कहेंगे नहीं नहीं भलाई आपके साथ होनी है, तो आप मिसलीड कर रहे हो उन लोगों को। तो उसी के साथ अगला पॉइंट जुड़ा हुआ है कि न्याय कभी आएगा ही नहीं कलीसिया के ऊपर, क्योंकि प्रभु भले परमेश्वर हैं, वो कभी न्याय नहीं लाते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है उल्टा, जजमेंट मस्ट बिगिन विद द हाउस ऑफ गॉड। न्याय जो है प्रभु के घर से ही शुरू होगा। और अगर ऐसा नहीं था तो प्रभु यीशु मसीह मंदिर में क्यों गए? सफाई करने के लिए, और एक बार नहीं 2 बार गए। और कब गए वो? जब उन्होंने देखा कबूतरों की खरीद फरोख्त हो रही है, मर्चेंडाइजिंग द किंगडम ऑफ गॉड, बाइंग एंड सेलिंग वाज टेकिंग प्लेस। बेबीलोनियन आत्मा जब कलीसिया के अंदर घुस जाती है तो प्रभु को सफाई करनी पड़ती है। अनानियास और सफायरा जो है वो नए नियम में ही हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम 5वें अध्याय में। तो कई लोग कहते हैं वो पतरस की गलती थी, वो पतरस ने कर्ज कर दिया उनको, जैसे एलीशा ने किया था पुराने नियम में। पतरस ने कर्ज नहीं किया था, आप उससे पढ़िए ध्यान से। पतरस ने कहा तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, उसने नहीं कहा मेरे से झूठ बोल रहे हो। यू हैव लाइड टू द होली स्पिरिट, देयरफॉर। तो कॉन्सिक्वेंसेस किसके थे? पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के। हालेलुया। वचन को ध्यान से पढ़िए जी, आप उसे आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। अगर आप एलीशा के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि उसने कर्ज कर दिया बच्चों को तो ऐसा हो गया, पतरस को पता था वो क्या कर रहे हैं। संत पौलुस ने भी ऐसा किया। संत पौलुस को प्रचार नहीं करने दे रहा था एक व्यक्ति जो परवर्ट कर रहा था वचन को, तो संत पौलुस ने भी यही बोला। उसमें लिखा ही परसीव्ड इन हिज स्पिरिट कि उसके हृदय में कपट है। तो उसने क्या कहा, तू ब्लाइंड हो जाएगा आप कुछ समय के लिए। तो कर्ज कर रहा था वो, नॉट एट ऑल। जब आप अंडर द अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब आप बोलते हैं, तो परमेश्वर फिर कार्य करते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। सो जजमेंट मस्ट बिगिन विद द हाउस ऑफ गॉड। तो किन के लिए जजमेंट? जो प्रभु की अगुवाई में नहीं चल रहे हैं, जो सही नहीं चल रहे हैं जी, जो परमेश्वर के भय में नहीं चल रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रभु के भय में चल रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो वाक्य में परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर रखेंगे। एंड यू शैल फ्लाई हाई लाइक ईगल्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। फिर जो गलत शिक्षा क्या है, जो भविष्यवाणी पूरी नहीं होती वो प्रभु की ओर से नहीं है। द प्रोफेसी दैट इज नॉट फुलफिल्ड इज नॉट फ्रॉम गॉड। ये गलत शिक्षा है जी। ऐसा नहीं है कि सारी भविष्यवाणियां पूरी होंगी, कहीं नहीं लिखा वचन में। 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय आप पढ़े ध्यान से, उसमें लिखा है भविष्यवाणियां भी टल जाएंगी। जब प्रेम नहीं होता, हमारा मोटिव लव नहीं है, मैं अगर किसी के लिए प्रेयर कर रहा हूं और मेरा मोटिव जो है अभिलाषा है, मेरा मोटिव जो है किसी का नुकसान पहुंचाना है, मेरा मोटिव है ईर्ष्या है, मुझे किसी को दिखाना है, मुझे किसी को नीचा दिखाना है, या मेरे ऊपर भविष्यवाणी हुई है और मैं कुछ भी कर रहा हूं अपने हिसाब से, तो आप ये ध्यान रखिएगा वो भविष्यवाणी पूरी नहीं। तो हम जब मेरा मोटिव लव है प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, या जो प्रेयर रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं उसके लिए, तो वो भविष्यवाणी जो है वो पूरी होगी जी प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन अगर मोटिव लव नहीं है, ध्यान रखिएगा जी। अगर आप किसी से मैरिज करना चाह रहे हैं तो किसके तहत करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं? पैसे के लिए करना चाह रहे हैं कि आपका भला हो जाएगा, अभिलाषा के तहत करना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि भाई क्योंकि शादी नहीं हो रही इसलिए शादी करनी है। लेकिन लव इज द मोटिव, तो परमेश्वर हर एक बात को देख रहे हैं। उसके बाद जो शिक्षा है जिसमें बहुत सारे मसीह लोग चूक जाते हैं, और मैं कई साल ये विश्वास करता रहा जब तक परमेश्वर ने सिखाया नहीं अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा और इवन पर्सनली भी वचन से, तो जो रैप्चर है वो पहले होगा जी। और इसलिए कोई विश्वासी के ऊपर कोई समस्या आएगी नहीं, रैप्चर पहले हो जाएगा। तो ये जो शिक्षा है
इसमें बहुत गड़बड़ है जी, क्योंकि इससे कोई तैयार ही नहीं होगा प्रभु के आगमन के लिए, इससे कोई तैयार ही नहीं होगा, एंड दिस इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रैप्चर जो है उसका परमेश्वर ने एक समय निर्धारित किया हुआ है, लेकिन वचन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि रैप्चर जो है वो पहले हो जाएगा और जो मसीह विरोधी है वो बाद में आएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ उसमें। बल्कि लिखा हुआ है जब तक मसीह विरोधी का प्रकटीकरण नहीं होगा तब तक प्रभु का आगमन नहीं होगा जी, वचन में साफ लिखा हुआ है। मैं पहले भी बहुत बार इस पर बता चुका हूँ। विश्वास से कई लोग गिरेंगे और उसके बाद मसीह विरोधी का प्रकटीकरण होगा, उसके बाद प्रभु का आगमन होगा जी। रैप्चर के बाद भी 3.5 साल दुनिया चलेगी। इट्स नॉट दैट रैप्चर हुआ और वो सब हो गया जी खत्म, और उसके बाद जो लोग हैं वो सारे वही हैं जो प्रभु में सही नहीं चल रहे थे, वो रैप्चर में रह गए। तो ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं जिनको एंड टाइम प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के तहत, एक मकसद के तहत, यहूदी भाई बहनों को प्रचार करने के लिए और लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर रखेंगे रैप्चर के बाद भी। तो ये जानना बहुत जरूरी है, वो एक अलग थ्योरी है, लेकिन हमें समझना बहुत जरूरी है मसीह विरोधी का प्रकटीकरण पहले होगा। तो वी मस्ट बीवेयर अबाउट द कमिंग इवेंट्स। आप धोखे में मत रहिएगा, उसी की वजह से बहुत लोग बैकस्लाइड हो जाएंगे अंतिम दिनों में। वचन कहता है जी, कहेंगे अरे हम तो सोच रहे थे कि रैप्चर हो जाएगा, ये तो मार्क ऑफ द बीस्ट लग रहा है। और कई लोग मानेंगे नहीं कि वो मार्क ऑफ द बीस्ट है। एक सिंगापुर में बहुत बड़ी चर्च है, वन ऑफ द बिगेस्ट चर्चेज इन एशिया, वो क्या कहते हैं जी, वहाँ के एल्डर्स की जो चिप जो है वो मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं है। तो वो पहली अगर वो कह रहे हैं, वहाँ 40,000 के करीब से ज़्यादा लोग हैं, तो क्या होगा जी, ऑटोमेटिकली 40,000 लोग बिकॉज ऑफ व्हाट द पास्टर और प्रीचर्स और द एल्डर्स आर सेइंग ऑटोमेटिकली लगवा लेंगे, क्योंकि वो फर्क ही नहीं पता, उन्हें लग रहा है कि दिस इज नॉट द मार्क ऑफ द बीस्ट। सो मेनी विल बैकस्लाइड इनडायरेक्टली। वो प्रभु का नाम तो लेंगे, डायरेक्टली भी लेंगे, लेकिन वो ऑलरेडी हट चुके हैं प्रभु से, उन्हें पता ही नहीं है। जैसे यहूदा इस्करियोती को पता ही नहीं था कि शैतान उसके अंदर एंटर कर चुका है, अब वो परमेश्वर के भागीदार हो ही नहीं सकता जी, और वो प्रकट हो गया लास्ट में, शुरू में नहीं हुआ। आप यूहन्ना 13वां अध्याय पढ़िएगा, पहले ही उसने डिसाइड कर लिया था। शैतान उसके अंदर जब एंटर किया, उसके अंदर कपट आ चुका था जी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डोंट बी मिसलेड, प्रे एंड होली स्पिरिट इज गोइंग टू गाइड यू। हाँ जी, वो चला दो। देयर इज नो रैप्चर, वी आर ऑलरेडी लिविंग इन मिलेनियम रेन। एक थ्योरी क्या कहती है जी, रैप्चर होगा ही नहीं, हम सीधा मिलेनियम में एंटर करेंगे 7 साल के बाद, क्योंकि रैप्चर वर्ड बाइबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए ये भी एक थ्योरी है, और ये बहुत प्रेवलेंट थ्योरी है। एक बुक है रैप्चरलेस, मैं कुछ भी उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो बुक ने बहुत लोगों को मिसलीड किया जी। तो रीज़न क्या है, वो कहते हैं कि है ही नहीं, रैप्चर तो होगा ही नहीं जी। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि रैप्चर वर्ड कहाँ से आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब संत पौलुस ने लिखा, जो परमेश्वर की जो दुल्हन है या परमेश्वर में जो सोए हुए लोग हैं, वो जब उठाए जाएंगे, कॉट अप वर्ड लिखा हुआ है, तो जब आप लैटिन में उसे ट्रांसलेट करते हैं तो रैप्चर वर्ड आता है, रैप्टिजो से रैप्चर वर्ड आता है, वहाँ से रैप्चर वर्ड आया। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो उसमें प्री ट्रिब, मिड ट्रिब, पोस्ट ट्रिब, ट्रिबुलेशन की जो चर्चाएं हैं वो सालों से चल रही हैं, और प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर की जो थ्योरी है वो 150 साल पहले लगभग वो यूरोप से शुरू हुई थी, आज पूरे वर्ल्ड में फैल गई है कि रैप्चर पहले हो जाएगा जी। और अब बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी जा रही हैं, पीपल विल वॉक स्ट्रेट इनटू द मिलेनियम, देयर इज नो रैप्चर, एक ही बार प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। तो इजराइल को भी कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, कोई युद्ध नहीं होगा, वो सीधा वर्ल्ड वॉर 3 होगा और मसीह विरोधी आएगा, तब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप खुद आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में इवेंट्स को देख लेंगे, एंड देन पीपल आर गोइंग टू रियलाइज कि क्या हो रहा है। तो हमें पहले से तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक जो सबसे गलत कंसेप्ट है, क्रिश्चियंस आर मेंट टू सफ़र एंड गो थ्रू पॉवर्टी, गो थ्रू सिकनेस। ये एक और गलत थ्योरी है जी। देखिए, जब हम किसी चीज़ की एक्सट्रीम में चले जाते हैं ना, तो बहुत गलत यहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो जब हम हाइपर में चले जाते हैं वो गड़बड़ है, या हाइपो में चले जाते हैं तो गड़बड़ है। बायोलॉजी में एक टर्म यूज़ होती है आइसोटोनिक वर्ड यूज़ करते हैं, जो अंदर और बाहर सेम, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना
कि कोई भी चीज़ ज़्यादा या कोई कम हमारे अंदर गड़बड़ी पैदा करेगी स्पिरिचुअल लाइफ में। वी नीड टू हैव बैलेंस इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वी नीड टू बी बैलेंस्ड। और बहुत ज़रूरी है समझना, जब मसीह लोग हैं उनके लिए सफरिंग नहीं है। जो सतावट की हम बात करते हैं, वचन में नियुक्त हैं वो लोग जिनको सतावट से होकर निकलना है, प्रभु उनको ट्रेन भी करेंगे। बट इट डजंट मीन दैट पीपल ऑफ गॉड आर गोइंग टू सफर एवरी डे। जो श्राप आते हैं जीवन में, जो पाप होते हैं, जो गलतियां होती है मनुष्य की अपनी, उसकी वजह से ज़्यादा सफरिंग आती है, उसकी वजह से कंगाली आती है। अगर कोई लोन ले रहा है और परमेश्वर का भाग प्रभु को नहीं दे रहा है, तो वो ब्लेम ना करे कि मेरे जीवन में सतावट क्यों आ रही है, मेरे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आ रही है फाइनेंसेस की। अगर किसी की नीयत सही नहीं है, वो पैसा लेकर वापस नहीं लौटा रहा है किसी का, या गड़बड़ी कर रहा है किसी का पैसा लेने में, या जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा जो तुम्हारा हक है उससे ज़्यादा मत लो, अगर वो ऐसा कर रहा है तो याद रखिएगा, तो ऑटोमेटिकली वो कर्ज को इन्वाइट कर रहा है, चाहे वो प्रभु में हो या ना हो। अगर कोई किसी का नुकसान कर रहा है डेलिबरेटली और फिर वो कंगाल हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि गलती प्रभु की नहीं है। अगर उसको ज्ञान नहीं है, फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स नहीं पता वचन से, जो दुनिया के लोगों को पता है, तो गलती प्रभु की नहीं है। मेरी प्रजा नाश होती है ज्ञान की कमी के कारण, वचन कहते हैं होशे 4:6 में। द बुक ऑफ होशे चैप्टर 4 वर्स 6, माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। एक व्यक्ति बहुत बीमार था और एक प्रभु के दास प्रार्थना करने के लिए गए उसके लिए। वो क्या कहता है, बहुत दर्द में था। उन्होंने प्रचारक ने कहा क्या प्रेयर करूं तुम्हारे लिए? कहता है सर मेरी ये प्रेयर करो कि मैं इस दर्द को सह सकूं। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं हील हो सकूं, इस दर्द को सह सकूं, वो ये कह रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बीमारी है ये प्रभु की ओर से नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप ठीक हो चुके हैं। सो व्हेन यू सी एनी सिकनेस, एनी डिजीज, फाइट अगेंस्ट द सिकनेस एंड डिजीज। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइट अगेंस्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर द सीड, यू आर द चाइल्ड ऑफ अब्राहम एंड आइजैक एंड जेकब फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। टेक योर अथॉरिटी, डिक्री एंड डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड, और जो पॉसिबल आपको लगता है वो करें। चाहे वो श्राप तोड़ने की बात है, चाहे बीमारी के भगाने की बात है, चाहे वो कंगाली की बात है, कुछ भी हो। लालच से बचें, कंजूसी से बचें। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं फाइनेंसेस के। देना सीखें प्रभु की महिमा के लिए, खाली लेने का मत सोचें। जो लेता है वो कभी भी उसका पूरा नहीं पड़ता है, लेकिन जो दे रहा होता है ना जी, वो प्रभु की महिमा के लिए हमेशा। बाइबल सेज अ जेनरस मैन और जेनरस सोल इज मेड प्रॉस्परस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, और जेनरस सोल इज मेड रिच। तो ये वचन जो है समझना बहुत जरूरी है जी। मैंने कभी नहीं देखा जो लोगों की मदद कर रहा है या प्रभु के राज्य में जो बो रहा है उसे कभी घाटा हुआ हो जी। लेकिन सही जगह अगर बो रहा है तो सही मंशा के साथ बो रहा है, दिखावे के साथ नहीं, कुछ सेल्फ के लिए नहीं, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, परमेश्वर के भय में, प्रभु के प्यार के कारण अगर वो बो रहा है, तो परमेश्वर आपको संभालेंगे भी। हालेलुया। मेरे प्रियो, गरीबी आपके लिए नहीं है। कंगाली और गरीबी श्राप है एक। कर्जा आपके लिए नहीं है, बीमारी आपके लिए नहीं है, पीड़ाएं आपके लिए नहीं है। वो सबको आज भागना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और अभी हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। बहुत सारी शिक्षाएं और हैं जो हम प्रभु ने चाहा नेक्स्ट वीक देखेंगे, लेकिन जितना मैंने अभी तक आपको बताया इस पर आप मनन करें। और इसे हम यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए, और फेसबुक पे भी, आप दोनों पे। और आप मनन करें जी, प्रार्थना करें, और हम एग्रीमेंट में प्रार्थना करेंगे। और हो सकता है कि हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया हो सकता है हमने प्रभु को कभी दुखी किया हो, ग्रीव किया हो जी। लेकिन आज नया दिन है, प्रभु का तरसने आए, और परमेश्वर आपके दुख के आंसू को खुशी के आंसू में बदलेंगे जी प्रभु की महिमा के लिए। टुडे ही इज गोइंग टू गिव यू अ ब्रेक थ्रू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, ब्रेक थ्रू फॉर हिज ग्लोरी। और किसी ने बुक ऑफ इनोक नहीं पढ़ा है तो मैंने फेसबुक पे भी लिंक दे रखा है, और हाउ टू बी सेंटिफाइड जो मैसेज है उसके नीचे भी लिंक दे रखा है जी। बुक्स ऑफ इनोक आप ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आपको फ्री में मिलती है तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर पढ़ें और सीखें जितना सीख सकते हैं। सो थैंक द लॉर्ड फॉर हिज गुडनेस। शैल वी ऑल प्रे एंड लुक अप टू गॉड राइट नाउ। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप मेरी मंशा को जानते हैं, जिस मंशा के तहत मैंने वचन बांटा है प्रभु जी। आप जानते हैं प्रभु जी कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपके लोगों से प्यार करता हूँ, और प्रभु जी मैं चाहता हूँ कि आपके लोग आत्मिक उन्नति करें, सही शिक्षा में चलें प्रभु जी, और आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार होने पाए लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी, आपने अपने लोगों के 20-1 के मुताबिक पहले से आशीषित कर दिया हर एक आत्मिक आशीष में स्वर्गीय स्थानों में लॉर्ड। गलातियों 3:13-14 के मुताबिक हर एक जन जो भी आज मेरी आवाज़ सुन रहा है वो सारे श्रापों से आज़ाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यशायाह 53:4-5 पहला पतरस 2:24 के मुताबिक आपने सारे रोग, सारी बीमारियां,
हर एक जन की ले ली अपने ऊपर 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जी। दूसरा कोरिन्थियों 5:21 के मुताबिक आप अपने लोगों के लिए पाप बन गए प्रभु यीशु मसीह जी। धन्यवाद करते हैं कि आपने पापों के प्रतिफल को भी ले लिया लॉर्ड। प्रभु जी हर एक जन को आशीषित करें, हर एक गलत शिक्षा से बचाएं और अपनी राह पर चलाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी रिब्यूक एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज, एवरी इन्फर्मिटी, डिपार्ट फ्रॉम देयर लाइफ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी, कंगाली की आत्मा छोड़ इनके जीवन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बीमारियों, बुखार, कोविड के सिम्टम्स और जितने भी झूठे लक्षण हैं उन्हें हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी ब्लेस्ड, बी मेड होल, बी हील्ड, बी रेस्टोर्ड इन एवरी गुड एरिया इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी आपके लोग रेस्टोरेशन में चलें लॉर्ड, अच्छी हेल्थ में चलें। 14 जनरेशंस पहले तक इनकी फादर के लीनियज और मदर के लीनियज से जो भी बातें प्रभु जी श्राप की चल रही हैं, पाप की चल रही हैं, या ब्लड में कुछ नेगेटिविटी है, इनके शरीर में, इनके फाइनेंसेस में, इनके घर में, इनके परिवार में, किसी भी क्षेत्र में कोई नेगेटिव इनहेरिटेंस है, कोई डिमोनिक प्रिंसिपलिटी है जो उसको कैरी कर रही है उस शराब को, वो मैं इसी वक्त उसके पावर कैंसिल कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एंड आई एक्सपेल यू आउट यू विकेड डेविल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और प्रभु जी वो सारे 14 जनरेशंस पहले तक का रेस्टोरेशन बोल रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्री एंड डिक्लेयर रेस्टोरेशन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन एवरी गुड एरिया इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। जो भी इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट पेंडिंग है उनका सुपर नेचुरली आंसर इनको मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू रिवाइवल एंजल्स जस्ट स्टार्ट योर वर्क इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एंजल्स ऑफ रेस्टोरेशन, Father God, send forth your angels of restoration right now in the name of the Lord Jesus Christ. We plead the blood of the cross right now. सबके घरों के ऊपर, इनके परिवारों के ऊपर, इनके स्पिरिट, सोल, माइंड, बॉडी, इनके जॉब्स, बिजनेसेस, प्रॉपर्टीज के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, इनके बैंक एसेट्स के ऊपर, बैंक बैलेंस के ऊपर, इवन ज्वेलरी के ऊपर प्रभु जी, और मिनिस्ट्रीज के ऊपर प्रभु जी, पर्सनल लाइफ के ऊपर, इनके स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर आपका लहू लगा रहे हैं लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी आपके एंजेलिक विजिटेशन शुरू हो जाए आपके लोगों को, आप दर्शन दीजिए अपने लोगों को, इनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं भविष्यवक्ता एलीशा की तरह, और आपकी तरह आत्मिक जगत में देखने पाए प्रभु यीशु मसीह जी। ओपन आइड विजन्स बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी आप बातचीत करें अपने लोगों से, हम सबसे आप बातचीत करें, हम अपने देश को आशीषित कर रहे हैं। वी ब्लेस आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड our honorable dear president in the name of the Lord Jesus Christ. We bless all the cabinet ministers, chief ministers, DMs, MLAs, MPs, mayors, every person be blessed in the name of the Lord Jesus Christ. यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अमेरिका के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अमेरिका की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अद्भुत जागृति आ जाए देशों के अंदर, जो भविष्यवाणियां हुई हैं वो पूरी होने पाए स्पीडली प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तरस से भर जाइए लॉर्ड। धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु जी अद्भुत गवाहियां आपके लोगों के पास आ रही है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से फाइनेंसेस क्लेम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वेल्थ ट्रांसफर क्लेम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की ताकत तो अपना घृणित हाथ हटा लो हर एक के फाइनेंस से, हर एक के घर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हर एक के हेल्थ से, हर एक के परिवार से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर गॉड थैंक यू दैट फ्रॉम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट your angels are bringing that wealth transfer into their accounts. Those finances are coming, that breakthrough is coming, those testimonies are coming in the name of the Lord Jesus Christ. कोर्ट केस में जयवंत बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास जॉब्स नहीं है उनको जॉब्स मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको प्रभु जी प्रॉपर्टी खरीदनी है, अपना घर नहीं है, उनको घर चाहिए प्रभु जी, उनको घर मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास ऑलरेडी एक घर है उनको 2 घर और मिले प्रभु की महिमा के लिए। जिनके पास 1 व्हीकल है उनको 2 व्हीकल हो जाए। जिनके पास गाड़ी नहीं है उनको गाड़ी मिले लॉर्ड। जिनके पास 1 गाड़ी है उनको प्रभु जी नई गाड़ी मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए लॉर्ड। जिनकी मैरिज नहीं हो रही है उनके मैरिज होने पाए। और प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं आप उन्हें गाइड करें, सुपर नेचुरल अरेंजमेंट होने पाए मैरिज के लिए। और ब्रेक थ्रू बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके बच्चों के एग्जाम्स हैं, बोर्ड के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं प्रभु जी, जॉब से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, इंटरव्यूज हैं प्रभु जी, हायर स्टडीज के लिए कुछ भी एग्जाम्स हैं, हम विनती कर रहे हैं अद्भुत ब्रेक थ्रू बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये मंथ हम आपको डेडिकेट कर रहे हैं लॉर्ड। वी डेडिकेट दिस मंथ, एवरी मोमेंट ऑफ दिस मंथ फॉर ग्लोरी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Bless your people and make them a blessing to others, because all of us are the children of Prophet Abraham, Sarah, and Prophet Abraham, Isaac, and Prophet Jacob in the name of the Lord Jesus Christ. In Lord Jesus Christ matchless name, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो रिकॉर्डिंग में जुड़ेंगे यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे।
गॉड ब्लेस यू माई फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। यू आर ब्लेस्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और आप परमेश्वर के प्रियजन हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। निराशा आपके लिए नहीं है। अगर कोई हैवीनेस महसूस कर रहा है, वर्शिप करना शुरू करें प्रभु की। जस्ट स्टार्ट वर्शिपिंग द लॉर्ड और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर फोकस करें जी। और योर बेस्ट डेज आर अहेड of you for the glory of God. Your best is yet to come. Keep smiling and keep trusting God because your miracles are on the way. God bless you. Praise the Lord.